बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय गंदुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी हर दिल अजीज आलू मटर की ताहिरी। ये हर घर में बनाई जाती है और इसे बच्चे बूढ़े सभी बेहद शौक से खाते हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। किसी भी तरह के चावल बनाने के लिए ये बात जरूरी है कि आप खुले मुंह का फैला हुआ बर्तन लें, जैसे कढ़ाई, पतीला वगैरह, क्योंकि उसमें चावल खिले खिले बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ली है कढ़ाई और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 250 ml ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 8 अदद लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 तेजपात के पत्ते। आधा 1 मिनट इसे पका लेते हैं कि बस जीरा वगैरह हमारा सुर्ख हो जाए। देखिए गरम मसाला हमारा सुर्ख हो गया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। 3 पाव यानी 750 ग्राम चावल के लिए मैंने यहाँ हाफ kg आलू लिए हैं और उन्हें 4 पीस में कट कर लिया है। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को 1 से 2 मिनट हम इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इससे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलूओं को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 kg मटर और ये फ्रोज़न मटर है। आप मटर भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हम इन्हें कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और आलू मटर भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 12 अदद ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ, 3 टेबल स्पून नमक, 2 अदद फ्राइड अनियन जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ कप फेंटा हुआ दही। दही के बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इन्हें कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। 2 मिनट हो गए हैं तो चले हम अपना मसाला देख लेते हैं। देखिए मसाले हमारे कितने अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट। अब इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, और पानी मैंने लिया है 5 कप। 5 कप पानी शामिल करने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करके हम इन्हें कवर कर देते हैं, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल, और चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, और इन्हें 2 घंटे पहले मैंने सॉक कर लिया था। अब इनका तमाम पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और ये देखें कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इन्हें इसमें शामिल कर देते हैं। चावल शामिल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर आप एक बार नमक मिर्च चेक कर सकते हैं कि अगर नमक मिर्च कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरा नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें अब हम इसे कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं तो चलें हम फिर से एक बार चावलों को देख लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से चला देते हैं। बीच में हमेशा एक बार लाजमी चावलों को इस तरह चलाना चाहिए। हमने चावलों को अच्छी तरह चला दिया है। अब हम फिर से कवर कर देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो, ताकि चावल जले नहीं। 8 मिनट हो गए हैं और देखें यहाँ हमारे चावल दम पर आ गए हैं। एक बार फिर से हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ मैंने कुछ टमाटर राउंड शेप में कट किए हैं, उन्हें इस तरह से रख देते हैं। फ्राई प्याज से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लेके 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड किया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ लेमन जूस। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप पानी के अंदर भी फूड कलर और लेमन जूस ऐड करके डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दूर दूर चावलों के ऊपर देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं। अब इन्हें कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे लगा देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और देखिए यहाँ हमारे चावल कितने खिले खिले हैं। बहुत प्यारी खुशबू के साथ बहुत टेस्टी चावल तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।